नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम स्टॉक मार्केट पे और ऑप्शन ट्रेडिंग आदि पे मैं आप लोगों के लिए एक क्विज़ शुरू कर रहा हूँ। ये वीकली क्विज़ है। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट में उसका उत्तर लिखेंगे। ये आज संडे से शुरू हो रही है, अभी रात में डाल रहा हूँ। पूरा हफ्ता पड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले संडे को आपको इसका डिटेल जवाब दूं। तो जैसे ये क्विज़ अभी आप देख रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि स्टॉक मार्केट क्विज़ ऑफ द वीक नंबर 1। तो ये जब इसका उत्तर आएगा तो उसमें लिखा हुआ आएगा आंसर टू स्टॉक मार्केट क्विज़ नंबर 1, ऐसा होगा। फिर अगले हफ्ते मैं एक डिटेल वीडियो में आपको समझाऊंगा और उसी रात को फिर मैं दूसरी क्विज़ डालूंगा। उस दूसरी क्विज़ का उत्तर आपको अगले हफ्ते में आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। मैं इस पूरे जो हफ्ते के दौरान आपके किसी कमेंट का मैं उत्तर नहीं दूंगा कि ये सही है या गलत है, ताकि आप लोगों को बाकियों के कमेंट पढ़ने का मौका मिले और आपको ये भी मालूम पड़े कि आप कितने पानी में हैं, यानी आपका नॉलेज क्या बाकी इन्वेस्टर्स से ज़्यादा है, सही है, गलत है, क्या है। और आशा करता हूँ इससे आपको एक बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अब इस क्विज़ का जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो डाला था ऑप्शन ट्रेडिंग में ये गलतियां ना करें, उसके अंदर मैंने एक सवाल पूछा था एफआईआई से रिलेटेड। तो कई लोगों ने उसके उत्तर कमेंट में लिखे, बहुतों के उत्तर गलत थे। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से ही पहला जो हमारा क्विज़ है उसको एफआईआई की एक्टिविटीज़ से ही रिलेटेड रखें और इससे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी कि क्या जो हो रहा है वो सही है, गलत है, जो हमें दिखाया जाता है वो सही है, गलत है। आप देखिए, अब आज का जो क्विज़ का जो सवाल है, मतलब ये, अच्छा एक चीज़ और है, ये मेरे बनाए हुए सवाल हैं। कभी कहीं कोई आपको इनका यूज़ करते दिखाई दे वेबसाइट पे कहीं कुछ भी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, रिपोर्टिंग कीजिएगा, हम लीगल एक्शन लेंगे। खैर, अब आज का सवाल समझाता हूँ और कोशिश कीजिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि आज जो है रुपया 73 के रेंज में है, 72 पॉइंट समथिंग चल रहा है, 73 74 टच करके आ चुका है। तो क्या एफआईआई का पोर्टफोलियो आज प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा? यह भी सवाल पूरा नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आगे का पार्ट और ले रहा हूँ। अब जो मेरा सवाल है वो छोटे से अंतराल से शुरू होता है। मान लीजिए कि कोई एफआईआई एक फंड है, फॉरेन का फंड है, मॉरिशस में बेस्ड है, कहीं पे भी बेस्ड है। उसने सन 2007 से भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू किया। सन 2007 में रुपए की जो डॉलर के मुकाबले वैल्यू थी वो थी 40, यानी $1 के बदले में 40 रुपये आते थे। उन्होंने उस समय 1000 करोड़ रुपए, ये भारतीय रुपए है, यूएस डॉलर नहीं है। मैं लिखने के लिए यूएस डॉलर में भी लिख सकता था, लेकिन सवाल को चूँकि आप लोगों को हमेशा रिपोर्ट्स में ऐसा मिलता है कि विदेशियों ने इतने करोड़ का निवेश किया, रुपए में आता है ना, तो आप भी रुपए में ही समझिए। तो उस समय मान लीजिए उस फंड ने सन 2007 में जब $1 के बदले में 40 रुपये आते थे, भारतीय स्टॉक मार्केट में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया, यानी इतने का इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद फिर सन, ऐसा नहीं है कि वो लोग बीच में नहीं करते रहते, ये एक सवाल है इसलिए आपको मैं बीच बीच में से जो है कुछ साल चुन करके मैं बता रहा हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा लोड ना पड़े। सन 2011 में रुपया जो है
उसकी वैल्यू $1 के मुकाबले 45 रुपये थी। USD INR का रेट 45 था, यानी उस समय $1 के बदले में 45 भारतीय रुपये आते थे। तो उसी फंड ने, हम नहीं जानते कोई भी ABC XYZ कोई भी, उसने सन 2011 में फिर भारतीय स्टॉक मार्केट में 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया। अब आगे आते, उसके बाद आता है सन 2014 के समय। सन 2014 में रुपया 60 तक पहुंच चुका था, पहुंचने लग गया था, और आखिर में तो सन 2014 में जब रुपया 60 पे था, उस समय उस फंड ने फिर 5000 करोड़ रुपए का भारत में निवेश किया, यानी $1 के मुकाबले तब 60 रुपये आते थे, और उस फंड ने 5000 करोड़ रुपए का भारत में निवेश किया। पहले 1000 करोड़ किया, फिर 2000 करोड़ किया, फिर 5000 करोड़ किया। उसके बाद सन 2019 में रुपया 60 से 70 पहुंच चुका था, यानी तब $1 के 70 रुपीज़ आते थे। उस फंड ने फिर से सन 2019 में 5000 करोड़ रुपए का भारत में निवेश किया। अब सवाल ये है कि अभी 2021 में रुपये का भाव है 73, और क्या ये फंड प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा? लेकिन अधूरा सवाल है। आप में से अभी कई लोग बोलेंगे कि भैया तब तक जिस शेयर में निवेश किया था उसकी वैल्यू भी तो बढ़ गई होगी। जी हाँ, हम ये मान के चलते हैं, तो ऐसा मान लेते हैं। और जो बिल्कुल सटीक चीज़ बोल रहा हूँ कि जब 2007 में उन्होंने जब निवेश किया 40 रुपये के भाव पे, उसके बाद जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो उनके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट 2007 से लेकर के अभी तक, और ये भूल जाइएगा कि अर्थशास्त्री आपको क्या बोलते हैं, उसके बाद द ग्रेट डाउनफॉल भी आया था और तब कई सारे शेयर्स टॉप पे थे। खैर, तो हम मान लेते हैं कि वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 55% ही बढ़ी है। उसके बाद 2011 में उन्होंने निवेश किया, तब मार्केट्स डाउन हो चुके थे, क्वांटिटेटिव ईजिंग का ज़माना आया था। बर्नार्ड के चेयरमैन थे यूएस के फेडरल रिजर्व के, उस ज़माने के दौरान उन्होंने जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग के प्रोग्राम्स शुरू किए थे, स्टॉक मार्केट्स चढ़ने शुरू हुए थे। तो उन्होंने उस समय मान लिए 2000 करोड़ का निवेश किया। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि जो वहाँ उस समय का निवेश था उसकी जो वैल्यू थी, उसके प्रॉफिट परसेंटेज अभी के हिसाब से भी हम मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट, चलिए 50% अभी भी वो उन स्टॉक्स में 50% प्रॉफिट में है, मतलब उनका प्रॉफिट परसेंटेज 50%। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पे उन्होंने 100 रुपये का कोई स्टॉक लिया था, उस स्टॉक की वैल्यू भी 155 है। यहाँ पे जो स्टॉक लिया, अगर 100 रुपये का खरीदा था तो उसकी वैल्यू भी 150, यानी 50% का प्रॉफिट। फिर आ जाते हैं 2014, ठीक है, उस समय जो है रुपया 60 पे था, 5000 करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश किया, और हम मान लेते हैं कि वहाँ से भी अभी तक जो है उन्होंने जिस समय निवेश किया वहाँ से अब ये जो है इस समय 30% के प्रॉफिट में है। ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 30% के प्रॉफिट में। और उसके बाद अब यहाँ पे 2019 में निवेश किया, हालांकि मार्केट बहुत ही ऊपर है, लेकिन फिर भी
हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इनका प्रॉफिट परसेंटेज अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इनका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे खाली 5% है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर चढ़े हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स नीचे भी गिरे हैं। उस पे वो अभी 5% के प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीच में कोरोना काल में मार्केट एकदम गिरा था और फिर अभी ऊपर आया है। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि यदि आज की तारीख में 2021 में हम उनका पोर्टफोलियो देखें, तो अगर वो इस समय ये सोचे कि ये जितने भी हमने स्टॉक्स खरीदे थे इनको मैं बेच के निकल जाऊं, और जब वो बेचेंगे और वापस अपने डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जब वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 73 का भाव पे उनको पैसे जो है इंडियन रुपये डॉलर में कन्वर्ट होंगे। थोड़ा सा समझ में आ रहा है? तो क्या ये एफआई का जो ये समूह है, ये जो ग्रुप है, ये फंड है, क्या ये प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा? ये आज की क्विज है। मैं फिर से समझा देता हूँ। 2007 में उन्होंने भारत में निवेश करना शुरू किया, उनके पास अमेरिकी डॉलर थे। उन अमेरिकी डॉलर को उन्होंने 40 रुपये के भाव पे इंडिया में कन्वर्ट किया। वो उनके 1000 करोड़ रुपए उनको इंडियन रुपीस मिल गए। कितने डॉलर थे ये आप कैलकुलेट करना है। तो जितने भी डॉलर थे उनके अमेरिकी डॉलर, उसको उन्होंने 40 रुपये के भाव पे इंडियन रुपये में कन्वर्ट किया और 1000 करोड़ रुपए के स्टॉक खरीदे। 2011 में फिर वो उनके पास कुछ अमेरिकी डॉलर थे, उन्होंने उनको 45 रुपये के भाव पे इंडियन रुपये में कन्वर्ट किया, उनको 2000 रुपये मिले, उनको उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा दिए। 2014 में फिर उनके पास कुछ अमेरिकी डॉलर थे, उनको उन्होंने इंडियन रुपये में कन्वर्ट किया 60 रुपये के भाव पे और 60 के भाव पे, और वो जो 5000 करोड़ रुपये उनको मिले उनको उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया। फिर 2019 में उनके पास कुछ अमेरिकी डॉलर थे, उनको उन्होंने INR के जो रूप में उन्होंने 70 रुपये के भाव पे उसको कन्वर्ट किया, वो 5000 करोड़ रुपए के बराबर हुए, तो उन्होंने उनको इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा दिया। इसमें अभी 55% का फ़ायदा हो रहा है, इसमें 50% का, इसमें 30% का और इसमें 5% का। मतलब जो उनकी इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में लगी उस पे। अब सवाल ये है कि क्या इस समय वो अगर पूरा पोर्टफोलियो भारत से समेटते हैं और उसको बेचते हैं, और बेचने के बाद जब उसको अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो क्या वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, कितना % प्रॉफिट में है, कितना % लॉस में है, आपको ये जवाब देना है। और ये सवाल कहीं ना कहीं मेरे द्वारा पूछे गए उस वीडियो के से भी जुड़ा हुआ है कि क्या अगर रुपए की वैल्यू यहाँ पे घट रही है, ये रुपए की वैल्यू घट रही है हमारे, मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। ये रुपए की वैल्यू घट रही है। हमारा रुपया पहले $1 के मुकाबले 40 रुपये आते थे, अब 70 रुपये आते हैं, तो हमारे भारतीय रुपए की वैल्यू कम हो रही। तो क्या रुपए की वैल्यू का कम होना एफआई के लिए फ़ायदे में है या नुकसान में है? पहला सवाल। मतलब ये तो सवाल था ही, ये क्विज है। और फिर आपको ये भी, मतलब पहले जो सवाल है वो ये है, 3 सवाल है इसके अंदर, टोटल 3। पहला, क्या एफआई प्रॉफिट में है या लॉस में है, नंबर 1। नंबर 2, अगर रुपए की वैल्यू कम होती है तो एफआई प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में जाएंगे, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या रुपए का घटना फॉरेन निवेश के लिए फायदेमंद है या अच्छा है, ये तीसरा सवाल। बहुत बड़ा सवाल है ये, ध्यान रखना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं आप बहुत रिपीट करते हो, वीडियो लंबा होता है, लेकिन समझना है ना, तो ठीक है यार, सहन कर लो। और ये वाकई में रिपीटिशन से आपके दिमाग में घुसती बात। पहला सवाल कि क्या अभी वो प्रॉफिट में लॉस में है, हम डॉलर के टर्म्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, क्या रुपए का घटने
से वैल्यू घटने से इनको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है? दूसरा। तीसरा सवाल कि क्या जब भारतीय रुपए की वैल्यू घटती है ऐसे, तो ये विदेशी निवेश को आकर्षित करता है या उसको दूर करता है, उनके फ़ायदे में है या नुकसान में? इसका सवाल, इसका उत्तर मैं आपको अगले संडे को देने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कोई काम नहीं रहा तो अगले संडे में 100% ये जो है आपको इसके उत्तर दूंगा। और अब ये क्विज़ ऐसे चलती रहेगी, आपको भी थोड़ा दिमाग लगाने में मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा। चलिए ठीक है, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, किसी के रिप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन कमेंट ज़रूर डालिएगा, बाकियों के भी पढ़िएगा, ठीक है। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, एक और चीज़ है, मेरे चैनल की मेंबरशिप है। अगर आप निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं तो 2 टाइप की मेंबरशिप है। एक 119 रुपये की मेंबरशिप है जिसमें मैं आपको निफ्टी की एंड ऑफ द डे रिपोर्ट देता हूँ, और एक 199 रुपीज़ की मेंबरशिप है पर मंथ की, जिसके अंदर मैं निफ्टी भी आपको निफ्टी वाली रिपोर्ट मिलेगी, साथ में बैंक निफ्टी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी मिलेगी। तो ये मेंबरशिप 1 महीने की होती है और आप जब चाहे इस मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं। इसका पैसा डायरेक्ट आप यूट्यूब को भरते, मेरे को नहीं आता है। फिर उसके बाद यूट्यूब वहाँ से अपने जो कुछ भी गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, उसके बाद अपना जो भी उनका क्या हिसाब किताब होता है वो काट करके फिर कुछ परसेंटेज मेरे को भेजते हैं। तो खैर चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार।